जय श्री कल की, जय सिया राम, जय हनुमान। 2025 के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की मंगल कामना करते हुए आज के मेरे वीडियो की शुरुआत। जिस प्रकार 2024 बीता उससे कहीं अलग, एकदम डिफरेंट 2025 स्टार्टिंग ऑफ द ईयर सबको लग रहा है सब जगह बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है, कहीं कुछ हलचल नहीं है। सब ने बहुत एंजॉय किया 31st नाइट को, लेकिन 2025 से ही स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जैन बहुत सारे संकेत दे रहा है। ये साल ऐसा होगा जिसमें मेजर शिफ्टिंग होगी। जी हाँ, और ये जो शिफ्टिंग प्रोसेस है, इसी के तहत बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आउट ऑफ इमेजिनेशन लोगों के होंगी। यानी लोग सोच नहीं पाएंगे, ऑल ऑफ सडन ये इंसिडेंट्स हो जाएंगी धरा पर। ये साल नेचर से जुड़ने का है। प्रकृति से जो लोग जुड़े रहेंगे उनको किसी भी प्रकार से उनकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग नेचर के नियमों से खिलवाड़ करेंगे उनके साथ ये साल में बहुत बुरा होने वाला है। ये साल मेजर ट्रांजिट जो हो रहा है प्लैनेट्स का, वो मार्च में हो रहा है और मार्च में सूर्य ग्रहण भी हो रहा है, जिस दिन नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। तो एक ऐसा साल नव वर्ष की शुरुआत में ही यदि ग्रहण पड़े तो सोचिए हिंदू नव वर्ष आने वाले समय के लिए किस प्रकार का संकेत दे रहा है। विक्रम संवत्सर 2082 स्टार्ट होगा 30 मार्च 2025 से, और उसी समय यदि सूर्य ग्रहण लगे और शनिदेव जा रहे हैं मीन राशि में, ये सारे संकेत आने वाले समय के बारे में बिल्कुल भी ग्रीन सिग्नल नहीं बल्कि रेड सिग्नल दे रहे हैं। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स ने यही प्रेडिक्ट किया है कि फिर से एक बार महाविनाश को दोहराया जाएगा धरा पर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कलयुग का एंड हो जाएगा। ये साल सतयुग की स्थापना हो जाएगी, केवल 64 करोड़ लोग बच जाएंगे। इसलिए अब जो मन वो कर लो। जी हाँ, ग्रांटेड वे में अगर इस साल को लिया, लाइटली लिया, तो ये साल बहुत ज़्यादा सीख देने वाला है। एक ऐसा साल जो लर्निंग पीरियड हर एक के लाइफ में साबित होगा। जो घटनाएं घटेंगी उनसे लोगों की आंखें खुलेंगी और लोग नास्तिक से आस्तिक बनेंगे। 2025 में जल के कारण, वायु के कारण, अग्नि के कारण नेचुरल डिज़ास्टर्स होंगे एवं युद्ध में और अधिक भयंकरता देखने को मिलेगी। यानी युद्ध का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। 2024 तक जितने भी कंट्रीज़ युद्ध के मैदान में उतरे वो तो रहेंगे ही, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उसके पश्चात और भी कई देश युद्ध के मैदान में उतरेंगे। यानी युद्ध के द्वारा ही महाविनाश की शुरुआत होगी। यूरोप में एक ऐसी क्रांति आएगी जो मानवता के विनाश का पहला कदम होगा। यानी वहाँ पर इस तरह से बर्बादी स्टार्ट होगी यूरोप से कि पूरी दुनिया को वो ले डूबेगी। जल आपदाएं, जब सुनामी आएगी तो जो समुद्र के किनारे क्षेत्र हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। 2025 में मौसम बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। या तो प्रचंड गर्मी, उनके कारण इंसान के मृत्यु, या फिर सुनामी के कारण, या फिर जो टॉर्नेडो आता है साइक्लोन उसके कारण, या फिर आग लगने की घटनाएं। यानी फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, सुपर एक्टिव हो जाएंगे, जिनके कारण प्रत्येक जीव के जीवन पर खतरा मंडराएगा। अब इस साल फिर क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए? सभी लोग जानना चाहते हैं कि कैसे ये साल अपने लिए अच्छा साबित हो। तो स्पिरिचुअलिटी की राह, मेडिटेशन की राह और
इनर वॉइस यदि हम सुने कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है, यदि आपने इनर वॉइस के साउंड को सुन लिया तो फिर कोई भी आपको गलत साबित नहीं कर पाएगा, आप सही राह पकड़ेंगे। और इस साल दूसरों पर ट्रस्ट कम करें, खुद पर ट्रस्ट ज़्यादा करें एवं भगवान पर भी अपना विश्वास बनाए रखें। भारतवर्ष के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाएंगे, लेकिन भारतवर्ष को थोड़े से चैलेंजेस के बावजूद अपने आप को संभालने का भी मौका मिलेगा। यानी पूरी दुनिया में जब मंदी का दौर होगा, हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा, लेकिन पूरी तरह से हमारी इकोनॉमी चरमरा जाएगी या एकदम डाउनफॉल आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैलेंस में रहेगा हमारा देश, क्योंकि हमारा देश जिस बात को लेकर आगे बढ़ रहा है कि हमारा देश अखंड भारत बने, वो अखंड भारत बनना हमारे देश के लिए इतना आसान अभी दिखलाई नहीं पड़ रहा है। कारण हमारे जो पड़ोस में है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं इतनी घट रही हैं एवं आतंकवादी संगठन वहाँ पर इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनका विलय हमारे देश में हो जाए, वो अगर हमारे देश में आ जाए, एक साथ हम लोग रहने लगे, तो वही आतंकवादी हमारे देश में क्या हाल बनाएंगे। इसलिए अखंड भारत की तो ज़रूरत नहीं है। हमारा देश जितना भी जैसा भी है बहुत अच्छा चल रहा है, और यदि सद्बुद्धि आ जाए तो फिर हमारे देश में उन्हें आना चाहिए। पीओके के लिए भी हो सकता है इस साल में कुछ नई अलग से स्ट्रेटजी बने और पीओके को अपने देश में मिला लिया जाए। एवं हमारा देश अचीवमेंट तो इस साल स्पेस में बहुत सारे लेगा। अंतरिक्ष यान के द्वारा कुछ नई उपलब्धि हमारे देश को भी मिलेगी। तो जहां ये साल बहुत ज़्यादा डरा रहा है सभी देशों को, वहीं हमारे देश के लिए थोड़ा सा कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें। बुरी बात यह है कि बॉर्डर में हलचल बढ़ेगी, तो हमारे देश को अलर्ट मोड में तो रहना ही पड़ेगा। एवं कॉन्स्पिरेसी हमारे देश के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा होगी। कुंभ मेला स्टार्ट होने जा रहा है, तो अब अखिलेश यादव की नज़र कुंभ मेला पर है कि कहाँ पर ज़रा सी भी गड़बड़ी हो और हम मोदी सरकार को घेरें। वैसे भी वो आए दिन कुछ ना कुछ पिक शेयर करते हैं ट्विटर पर और फिर लिख देते हैं नीचे कि बिल्कुल भी प्रिपरेशन सही नहीं है। हमारे समय में बहुत अच्छी तरह थी प्रिपरेशन, जबकि जब उनके समय में हुआ था ये कुंभ 2013 में, तो वहाँ पर करीब 42-50 लोगों की मौतें हुई थी भगदड़ मचने के कारण, यानी अरेंजमेंट सही नहीं हुआ था। ये समय भी बहुत सेंसिटिव, लेकिन योगी आदित्यनाथ बहुत केयरफुली हर चीज़ का अरेंजमेंट कर रहे हैं। जितने पहुँचे थे उस समय लोग, उससे 10 गुना लोग ज़्यादा इस बार पहुँचेंगे कुंभ मेला में, वहाँ पर एंजॉय करने के लिए और कुंभ वहाँ पर स्नान करने के लिए। तो ये आयोजन कुंभ का बहुत ही दिव्य पवित्र आयोजन होने जा रहा है। 2025 इसलिए भी खास बन जाएगा क्योंकि 2013 में हुआ, फिर 2025 में होने जा रहा है प्रयागराज में। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो शानो शौकत है, एक छोटा मोटा शहर बन गया है, लोगों को इंतज़ार है। बस 2025 स्टार्ट हो गया, कब 13 तारीख आए और कब पहला स्नान करने के लिए नागा साधु जाएं और उसके पश्चात सारे भक्तगण भी वहाँ जाएं। तो 2025 में थोड़ी सी सावधानी रखनी है आपको। साल खराब भी है और अच्छा भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।